Welcome everyone. So this is the second part of our video, linear equation in two variable, and in this video we will try to learn how to find the solution and how to plot this solution on Cartesian plane or on a graph paper. So let's start. So this is our first question जिसमें कि x plus 2y is equal to 6 है. तो linear equation in two variable का question. And now we are asked to find the solutions. कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहता है find 3 solutions, find 4 solutions, find 5 solutions. तो वो 5 solutions, 3 solutions, 2 solutions क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे. और इसी में क्वेश्चन को फर्दर बढ़ा के बोलता है कि plot that solutions on a Cartesian plane या plot the solution on a graph paper. तो हम लोग करके देखते हैं. पहले तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. तो ग्राफ बनाने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें 3 सॉल्यूशन निकालना चाहिए. निकालने को तो हम 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो एक्यूरेट होता है. 3 सॉल्यूशन निकाल लेने से अगर कहीं हमसे कोई गलती हुई भी हो सॉल्यूशन को निकालने में तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है. उसको हम लोग करके देख लेते हैं. इसको हम किसी एक वेरिएबल को उधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y. अब यहाँ से हम x और y का वैल्यू यानी y का पुट करेंगे और x का निकाल लेंगे. y का वैल्यू सपोज हमने 0 ले लिया, y इज इक्वल टू क्या ले लिया 0, तो 2 इंटू 0 ये तो खत्म, यानी x इज इक्वल टू क्या बचा 6. y का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 x इज इक्वल टू 4. y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. तो ये हो गए हमारे 3 सॉल्यूशन. क्या क्या? तो 6 एंड 0 यानी कि x 6 y 0, ये 4 एंड 1 यानी कि x 4 एंड y 1. इसी तरह तीसरा 2 एंड 2. अब ये 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए. अब इस तीनों सॉल्यूशन को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है. ये बराबर बराबर दूरी पे हम वैल्यूज को ले लेंगे. ग्राफ निगेटिव है नहीं, लेकिन फिर भी दो ले लेते हैं. अब इस पे हम प्लॉटिंग करते हैं इन पॉइंट्स की. क्या था पहला x 6 एंड y 0, यानी पहला सॉल्यूशन था x 6 एंड y 0. ये ओरिजिन पे x भी 0 और y भी 0. तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लें तो यही पॉइंट हो गया, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा 6 एंड 0. दूसरा पॉइंट था 4 एंड 1, x 4 और y 1. ये दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो कि ग्राफ कॉपी में आपको खूब आसानी से मिलेगा. तीसरा x 2 एंड y 2, x 2 एंड y 2, ये पॉइंट. और जब हम स्केल रखेंगे इन पॉइंट्स पर तो ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए. तब तो समझिए कि आपके तीनों के तीनों सॉल्यूशंस सही हैं. अगर कोई भी सॉल्यूशन गलत होगा, इस तीनों में से अगर कोई भी गलत होगा, तो वो पॉइंट इस लाइन पर ना आके लाइन से इधर उधर हटना शुरू हो जाएगा. तो उससे हम खूब आसानी से समझ जाएंगे कि उस पॉइंट को निकालने में हमसे कोई मिस्टेक हुआ है. इसलिए हमेशा 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे. कब? जब हमें ग्राफ पर प्रेजेंट करना हो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तब. इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इसमें पूछता है कि बताइए कि ये लाइन y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये लाइन y एक्सिस को 3.12 या ग्राफ पे जो भी एक्यूरेट मिलेगा वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. x को कहाँ कर रहा है? तो x को 6 पे कर रहा है. किधर कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है. y को किधर कर रहा है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है. अब हम इसके ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं कि इसको बनाने में हमने क्या ऑब्जर्व किया. तो सपोज ये लाइन हो गया, सपोज ये हमारा लाइन का हमने नाम दे दिया AB. तो ये AB लाइन और ये इक्वेशन जो कि हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इस x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के जितने भी सॉल्यूशन होंगे
वो सारे सॉल्यूशन ए बी लाइन पर ही होंगे। दैट मीन्स कि द पॉइंट या द सॉल्यूशन लाइंग ऑन ए बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड द पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जो पॉइंट इस ए बी लाइन पर नहीं होता है, नहीं आता है, कहीं बाहर चला जाता है, सपोज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वो लाइन पे है ही नहीं, दैट मीन्स कि वो पॉइंट पे जो भी एक्स और वाई का वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, और दोनों तरह के इक्वेशन में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो हम ये देख लें कि इसको वन वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3। तो वन वेरिएबल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3। और इसी को अगर हमें टू वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेम वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली, तो नंबर लाइन जब वन वेरिएबल की बात होगी, सपोज ये 0 है, तो इधर इसके नेगेटिव वैल्यूज होते हैं और इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगे। मान लिया कि 1 2 3 4 5, तो x इज इक्वल टू 3 जब हमें वन वेरिएबल में दिखाना होगा तो ये वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल। लेकिन इसी को अगर टू वेरिएबल में दिखाना होगा तो हमें इसके लिए बनाना होगा x एक्सिस और y एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन, इधर सारे पॉजिटिव, y के इधर पॉजिटिव बराबर दूरी पे होंगे, इधर निगेटिव, चूंकि निगेटिव है नहीं तो दो पुट कर देता हूं। क्या था, x इज इक्वल टू 3 को हमें दिखाना था टू वेरिएबल में, रिप्रेजेंट करना था, सॉरी ज्योमेट्रिकली। तो x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू तो ये हो गया। तो ये केवल पॉइंट को दिखा देने से हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट तो ये हो गया और इस y के पैरेलल यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 3 किस में, टू वेरिएबल में। सपोज अगर दिया होता कि y इज इक्वल टू 2, ग्राफ बनाइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो y इज इक्वल टू 2 क्या है, ये है, तो y दिया है तो x के पैरेलल ये जो हमने लाइन बनाई थी 3 पर, ये y के पैरेलल था, यानी कि x का वैल्यू गिवन होगा तो उस पॉइंट से y के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ में ऑलरेडी लाइन बना होता है। और अगर y का वैल्यू गिवन है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी y का वैल्यू होगा तो x के पैरेलल, x का वैल्यू होगा तो y के पैरेलल, निगेटिव होगा तो निगेटिव की डायरेक्शन की ओर, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की डायरेक्शन की ओर। ये होता है रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली। So this is the question from your NCERT book. If the point 3 4 means x is equal to 3 and y is equal to 4 lie on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a। बहुत आसान है, x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है। इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या है 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 7, ये हो गया 12, माइनस 7 को इधर कर देते हैं इज इक्वल टू 3a, ये हो गया 5/3 इज इक्वल टू a। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 5/3। सो इन दिस क्वेश्चन यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुगेदर, दोनों मिलकर 100 रुपया देती हैं। कहाँ, पीएम रिलीफ फंड में कोरोना महामारी को देखते हुए। अब इस रिलीफ फंड में उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है, और तब एक इक्वेशन लिखिए और इक्वेशन लिख के फिर सॉल्यूशन निकाल के और उसका ग्राफ बनाइए। तो
इसमें हम लिख सकते हैं कि चलिए यामिनी कंट्रीब्यूशन को हमने मान लिया, यामिनीज कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स एंड फातिमा's contribution be rupees y, and the question says that कि they both contributed rupees 100, यानी कि दोनों का सम जो है वो 100 होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इसका अलग अलग 2-3 सॉल्यूशन निकाल देना है, जैसे कि x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई, तो x एंड y, चलिए 3 ही निकाल देते हैं। बाकी अगर ग्राफ पे प्लॉट करने का मन हो तो आप इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर लेंगे। अगर y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 20, हमने मान लिया कि फातिमा ने 20 रुपया दिया, तो 100 माइनस 20 यानी कि यामिनी ने दिया 80 रुपया। अगर y को हम चेंज कर दें 40 कर दें तो x क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60। अब अगर हम मान लेते हैं कि यामिनी ने दिया 50 रुपीज़, तो 100 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड लगभग हर तरह के क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हम लोगों ने देख लिया है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 1 वेरिएबल का कैसे होगा, 2 वेरिएबल का कैसे होगा। तो इन तमाम क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर बना लेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।